हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में दोस्तों में यस। तो दोस्तों यदि आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर जीएस स्टडी 94 के नाम से हमारा चैनल है और तमाम तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें रहेंगी जो हमसे हो पाएगा आप जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलते हैं सबसे पहले। और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं सर यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहता हूं पर समझ में नहीं आता कि कैसे करें, हाउ टू प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको बता दें, आप छोटे छोटे भी जो शब्द हैं जिनका स्टडी में बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे महासागर हुआ, सागर हुआ, आर्थिक हुआ, ऐसे तमाम तरह के शब्द हैं ना, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। सांप्रदायिकता हुआ, संप्रभुता हुआ, पंथ निरपेक्ष हुआ, ऐसे कई सारे वर्ड हैं। जब तक आप इनके मतलब नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर एडिटोरियल बताते हैं आप लोगों को, जिसके माध्यम से आपके अंदर एक नई चेतना का विकास हो, ठीक है। और बेधड़क आप लोग एक एक शब्दों के बारे में भी अगर आपको जानकारी ना हो, नहीं समझ आता तो ज़रूर पूछिए। इससे ये पता चलता है कि नहीं आप कितने मतलब एक्साइटेड हैं कुछ चीज़ों को जानने के लिए, आपकी चेतना का विकास किस तरफ अग्रसर है, ठीक है। बेधड़क आप पूछा करिए और याद रखिए, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, इन दोनों न्यूज़पेपर को आप पढ़ा करिए। जो एक्सेंट है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उससे आपका इम्प्रूव होगा और कुछ बारीकियां हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होगा। इसीलिए मैं दैनिक जागरण का संपादकीय, जनसत्ता का संपादकीय, उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर के जो प्रोमिनेंट खबरें होती हैं उसके बारे में वहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। तो इस तरह के संपादकीय के लिए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। वो समझता है कि मैं एक पॉजिटिव वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, दिक्कत हो, आप पूछिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलें। बस आपको कुछ नहीं करना है यार, एक लाइक तो कर ही सकते हो, उससे कम से कम सामने वाले का मनोबल तो बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे। हमारे इरादे से ही हमारी वास्तविकता बनती है। आपने अपने जीवन में कुछ भी बनने के लिए अगर ठानी है, आपने कुछ संकल्प लिया है, तो याद रखिएगा आपके शरीर के अंदर वो जो लक्षण है ना, निकल कर सामने आने लगते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, एक अधिकारी बनूं, तो ये लक्षण जिस दिन आप दृढ़ प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यदि आपके शरीर के अंदर, यदि आपके बातों विचारों में ये चीज़ें नहीं दिख रही, तो कहीं ना कहीं आप बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो इरादा ऐसा होना चाहिए कि वास्तविकता उसमें दिखनी चाहिए, ठीक है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप एक हफ्ते तक बस एडिटोरियल को अच्छी तरीके से बस आप वीडियो सुनिए। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ जिस टॉपिक पे आप बात करेंगे सामने वाले से ने, वो कहेगा एक चीज़ कि बंदे में कुछ दम है। क्योंकि जो एडिटोरियल होता है, जो संपादकीय होता है, उसमें आप किसी एक पक्ष को लेकर तुल नहीं करते हैं, नेता टाइप नहीं, मूर्खों की तरफ नहीं, आप दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं। जैसे कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं देश में उभरी हुई हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर पूरा पृथ्वी जूझ रहा है, पर इसमें एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव है। तो दोनों लेकर आप चलिए। इंसानों की तरफ से देखा जाए तो भैया बहुत समस्या है, और अगर पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए, नेचर के हिसाब से, तो बहुत खुश है। अब चलते, केवल वैक्सीन के भरोसे न रहें। जिस तरह से पूरी दुनिया बस वैक्सीन ईजाद करने के चक्कर में लगी हुई है, अपना भारत जैसा देश भी लगा हुआ है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है यही है, केवल वैक्सीन के भरोसे न रहें, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, कब और कैसे हम कोविड-19 नामक महामारी की चपेट से, उसकी घातक लपेट से बाहर निकलेंगे, कोई नहीं कह सकता। पूरे विश्वास से तो नहीं, न ही वैज्ञानिक, न स्वास्थ्य विभाग, न समाजशास्त्री और न ही अनुभवी बुजुर्ग। क्या करें, अजनबी जी हैं। यह चुनौती बिल्कुल अनजानी, पहले न कभी देखी, न सुनी, न सोची। वैसे हमें इसके पूर्व संकेत मिल चुके थे, वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से उसकी चेतावनियाँ
आ चुकी थी, यह बताते हुए कि जिस तरह विकसित प्रभावशाली संपन्न मनुष्य अपने खान पान या यूँ कहिए कि अपने अनंत भोग के लिए जलाशयों पशुओं आदि का शोषण कर रहा है वह खतरे से भरा है। लेकिन इस चेतावनी को कितनों ने सुना। उन्होंने कहा एक खतरा पर्यावरण पर है, मौसम पर है, भूमि को बुखार चढ़ा है, वह तप गई है और यदि हम उसे उसके जोर से राहत न देंगे तो वह जोर हमें जलाकर राख छोड़ेगा। विशेषज्ञों ने कहा दूसरा भयंकर खतरा जूनोटिक पेंडेमिक्स यानी जानवर लोक से उत्पन्न खतरा है। उन्होंने कहा कि यदि हम असुरक्षित अस्वच्छ मांस खाते जाएंगे तो वही मांस हमें खा डालेगा। तो देखिए जिस तरह से इन्होंने अपने विचार के द्वारा बताने की कोशिश किया कि किन किन कारणों की वजह से हमारा जो पृथ्वी है वो अस्थिर हो सकता है और इतनी अस्थिरता बढ़ सकती है कि हम वही 100-200 साल पीछे नहीं, तकरीबन 1000 साल पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो। जो है कि चाइना जैसे देश में सदियों से लोग बिल्ली और कुत्ते का मांस खा रहे थे। तो जब से ये आपका स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, पहली बार वहाँ पे कानून लाया गया जिस कानून के माध्यम से अब उसे पालतू जानवर की संज्ञा में रखा गया है। ठीक है, नहीं तो लोग कुत्तों का मांस किस तरह से धड़ल्ले से खा रहे थे, किस तरह से बेच रहे थे आप देखे होंगे। पर अब पूरे चाइना में कुत्ते का मांस जो प्रतिबंधित है। जब आप सड़े गले, अब एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे योगी सरकार को इलेक्ट किया गया जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सबसे पहला जो एक्शन लिया था कि जितने भी बूचड़खाने, जितने भी स्लॉटर हाउस हैं उनको तत्काल बंद कर दिया। और बंद वो अपने निर्णय से नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले ही निर्देश आ चुका था कि ये जो कुछ स्लॉटर हाउस है वो गंदे मांस परोस रहे हैं लोगों को, जिस वजह से स्किन से रिलेटेड तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो ये संज्ञान लिया था कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, पर तमाम राज्य सरकारें उनकी अवहेलना उठाती रहे, उनकी वचनबद्ध बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। पर योगी सरकार ने एक दिन में ये कर डाला। उन्होंने कहा अगर आप स्लॉटर हाउस चला रहे हैं तो आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। यदि आपका स्लॉटर हाउस किसी कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल इलाके में, तो बगल वाले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से लोग मांस काट के फेंक देते थे, कहीं भी लोथी लोथा ब्लड उसका नाले में बहा रहा था, इस तरह के कृत्य नहीं करने होंगे। यदि आप दुकान चला रहे हैं, स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, तो आपको अपनी व्यवस्था करनी होगी कि दूसरा आपकी दिक्कत में ना आए। मरी गाय नहीं काटनी है, गाय तो एकदम नहीं काटना है। भैंस हो, जो जानवर है भैंसा, उसका जो है सड़ा गला माल नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से रोगों से, बीमारियों से ग्रसित वो जानवर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो बीमारी इंसानों में प्रवेश कर जाएगी। स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, सार्स, मर्स, इबोला, निपाह, ये सब हमारे मुनाफे भोग की लालच और साथ साथ प्रकृति के नियमों के बेपरवाह उल्लंघन की वजह से उत्पन्न हुआ। विकसित विदेश में बीफ फार्म के नाम से खेत हैं जिनमें मैड काऊ डिजीज़ शुरू हुई और उसे रोकने के लिए हज़ारों की तादाद में पशुओं को मारा और दफनाया गया। जो मुल्क विकसित बनना चाह रहे हैं और आज विकासशील कहे जाते हैं, उनमें भी जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, खर्च करने की ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे उनके सामने खान पान का बाजार वह सारे पदार्थ उसी तरह पेश करता है जिससे उसकी नई भूख और बाढ़ और फिर उसकी पूर्ति हो असंयमित, अनियंत्रित, जूनोटिक खतरे से भरपूर। एक चीज़ और आपको बता दें, यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। यदि मैं कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है या मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो आप लोग ये मत कहिएगा अरे सर ये कई एडिटोरियल पढ़ाते हैं। याद रखिएगा, क्वालिटी में बिलीव करिएगा। हमारे साथ एक हमारे मित्र थे, मात्र 2 घंटा लड़का पढ़ता था, पर जब वो बोलता था धारा प्रवाह और जो ऑथेंटिक बोलता था ना, कोई बोल नहीं पाता था, क्योंकि वो 2 घंटे के अंदर 7-8 घंटे का जो कवर करता था, इतना कंसंट्रेशन बना के वो पढ़ता था। तो कम पढ़िए, प्रभावशाली पढ़िए। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो डाइट लो तगड़ा लो, ये नहीं कि बस 2 किलो वेस्टेज हो और विटामिन प्रोटीन का कहीं कोई नाम है ना। तो कम खाइए, अच्छा खाइए, उसी तरह कम पढ़िए पर प्रभावशाली पढ़िए। कोविड-19 की शुरुआत वुहान की मीट बाज़ार से हुई, ऐसा माना जाता है कि यह सच ही होगा, लेकिन इस सच के पीछे यह भी जान लें कि हर खान पान के बाज़ार में आज वुहान निहित है। यानी लापरवाही, गंदगी, गिलाज़त छोटे बाज़ारों में यह दिख जाती है, बड़ों में छिपी रहती है, ढाबों में दिख जाती है, नक्षत्र होटलों में छिपी रहती है। जहाँ अस्वच्छ पाखाने हैं, बस अड्डे में, रेल स्टेशनों में, सड़कों में, वहाँ यही खतरा है, दृश्य और निर्मम।
हम सब इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और मार्केट के गुलाम बने हुए हैं। हम सब में एक वुहान छिपा है। हम कोविड-19 के शिकार हो या ना हो, हम अगर अपने भीतर छिपे वुहान को अनदेखा कर रहे हैं तो हम कोरोना वायरस के सहयोगी हैं। आप तमाम तरह के जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, जब वहाँ पर आप जाते हैं तो आप देखते हैं ना, जो यूरिन के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो वहाँ का शौचालय है, मतलब वो कितना गंदगी वहाँ पर रहता है, देख सकते हैं। अगर वो पब्लिक टॉयलेट है, किसी प्रकार का वहाँ पे आपको पैसा शुल्क नहीं लगता, तो उसकी स्थिति जर्जर रहती है, ना कोई सफाई ना कुछ। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिनको अधिकार दिया गया, भैया आप एज अ गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्ट हैं, नियुक्त हैं, आपको जो है कि साफ़ सफाई करनी है। पर आप देख सकते हैं कुछ पैसे उससे देकर कहता भाई थोड़ा मोड़ा कर दो, साल में 1-2 साल बाद ख़त्म। तो ये जो वुहान को हम लोग बार बार कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये हर गली चौराहे में भारत जैसे देश में वुहान छिपा हुआ है। कचरा ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ा आगे दूर जाके कचड़े फेंक दें, नहीं, बाजू वाले का घर है तो वहीं पे जाके कचरा कर दो। ये एक प्रभावशाली कानून बनाना चाहिए कि जिस तरह से यदि आपने कोशिश किया या आपका इस तरह का कोई उद्देश्य कि आप सामने वाले के यहाँ कचरा करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर केस भी होना चाहिए। इलाहाबाद में हम लोग रहते थे। इलाहाबाद में क्या होता था कि जो मेन रोड है उसके अगल बगल में क्या है कि तमाम तरह के घर हैं। ऊपर के बिल्डिंगों से उसी रोड पे लोग कचड़े फेंकते थे और सुबह भर में पूरा उपट जाता था रोड। उसके बाद सफाई कर्मी वाले बेचारे साफ करके ले जाते थे। तो ये एक प्रॉपर तरीके से एक जगह नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, नहीं कचरा कहाँ पे फेंका जाए, बस खाना वाना खा लिया ऊपर से उठा के फेंक देते थे। तो ये जब तक स्थितियाँ बनी रहेंगी ना, हमारी स्थिति बद से बदतर होगी। स्वच्छ भारत अभियान इस दृष्टि से देखें तो एक अद्भुत दूर की सोच वाला उद्यम है, लेकिन क्या हमने इस कार्यक्रम को अपने दिलों में अपनाया? क्या हमने खुद के तरीकों को स्वच्छ बनाया है? थूकना हम भारतीय अपना आजन्म अधिकार मानते हैं और पेशाब, मैं वाक्य पूरा नहीं करूँगा। हम आज घरों में जिनके घर हैं सिमटे हुए हैं, यह आवश्यक है, लेकिन जब हमें बाहर निकलने की छूट मिलेगी, जब हम बाहर निकलेंगे, तब क्या हम वैसे के वैसे ही निकलेंगे जैसे कि आज घरों के अंदर हैं? अगर हाँ तो समझिए कि अगली बार मैं यह वाक्य भी पूरा नहीं करूँगा। पाठक विवेकी है। तो कोविड-19 ने एक चीज़ तो कन्फर्म कर दिया कि आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी या फिर जो हम लोग जो चीज़ों को फेस करें, जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, यदि दोस्तों लॉकडाउन जैसे ही ओपन होता है उसके बाद हमें तमाम बारीकियों को ध्यान में रखकर आगे का काम करना पड़ेगा कि किसी प्रकार की अब जो है इस तरह की महामारी ना हो, दिक्कत ना हो। क्योंकि याद रखिएगा, जब जब इंसान के पास समस्याएं आती हैं ना, वो पिछली सी बड़ी ही आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो। कोविड-19 वैक्सीन का इंतज़ार है, उसकी तैयारी में लगे लोगों को सफलता के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इस महामारी से निपटने का जिम्मा हमें केवल वैक्सीन पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उस वैक्सीन के पीछे खुद को भी एक वैक्सीन बनाना होगा। ठीक वैसे जैसे सेना के जवानों को राष्ट्र बल ताकतवर निडर बनाता है। यह कैसे करना है? अपने तरीकों रवैयों को बदलकर। महिषी महादेवी कह गई हैं कि स्वार्थमय सबको बनाया है, यहाँ करतार ने। हमारे समाज के नव उदारवादी मुक्त मार्केट का अंतस स्वार्थमय है। यह वही स्वार्थ हमें घोट रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम बाजार से प्राप्त वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, किंतु बात बिल्कुल विपरीत है। आदरणीय चेतक लेखक कवि राजकुमार कृषक ने हाल में मुझे यह हकीकत फ़ोन पर सुनाई। हम बाज़ार को नहीं, बाज़ार हमें खा रहा है। इससे और सस्ती बात आज नहीं कही जा सकती। नफ़ा नशा है, नफ़ा बाज़ार में वही करता है जो नशा इंसान में करता है, उसको पागल बना देता है। हम नफ़े के पागलपन से बचें, बाज़ार में गुलाम न बने, यानी अपने उपभोक्ता की भूमिका पर कुछ संयम लाएं। सादगी की कोई परिभाषा नहीं, लेकिन लॉकडाउन के दिनों ने हमें दिखाया कि घरों में रहने वाले सौभाग्य कितनी चीज़ें, सामग्रियों, सुविधाओं के बिना आराम से रह सकते हैं। आज चाहे राजा हो चाहे रंक हो, गरीब हो अमीर हो, पूरी तरह से सारे लोग अपने घरों में कैद हैं। तो आज सबको पता चल गया कि जो रिलेशन होता है, जो भावनाएं हैं, चाहे एक पति पत्नी के बीच हो, चाहे माँ बेटे के बीच हो, चाहे बहन भाई के बीच का हो, वो कितना प्रबल होता है। और सबसे बड़ी जो प्रमुखता है, हम जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं इधर उधर दौड़ कर चिल्ला कर उनको कोस कर, इसमें खुशियाँ नहीं हैं।
खुशियाँ उसमें अगर आप दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, गले लगते हैं। कभी आप अगर बैठे हैं लॉकडाउन में, तो जो आप किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे भी कभी कभार अपनों लोगों में कंट्रोवर्सी हो गई है, तो उससे फ़ोन करके आप माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। इसलिए माफ़ी मत मांगिएगा कि नहीं उसे लगे कि मतलब एटीट्यूड कम होगा, नहीं। वो जीवन में जब कभी अकेले बैठेगा ना, जिससे आपने माफ़ी मांगा है, वो आपके बातों को बस ये रिवाइज करेगा, सोचेगा कि वो सामने वाला बंदा मुझे फ़ोन करके माफ़ी क्यों मांगा, आखिर क्या सोचा होगा, किस तरह की मेंटालिटी बनी कि मतलब इतना पोलाइटली वो मुझे फ़ोन किया, बोला कि उन घटनाओं के लिए मुझे माफ़ करिएगा, मैं नादान था या मैं समझ नहीं पाया, हो सके तो माफ़ करिएगा। तो इन बातों से ना उनके उसके सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और आप लोग भावनाओं की कद्र करें। उसके बाद है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। 2020 में हमें स्वार्थ को, मार्केट की गुलामी को भारत छोड़ो कहना है। महामारी और लॉकडाउन के बाद यदि हम यही विवेक दिखाएंगे तो धन्य बनेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। एक ऐसे भारत का जिसमें हमने सबक सीखा, प्रकृति की मर्यादा, उसकी पवित्रता, उसकी अखंडता को बचाए रखने की का हमने दूसरी सबक सीखा। हमने अपने आप को सिमटा कर अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों के अमूल्य सहयोग के साथ सादगी लाना। हमने अपने शरीर की नवसरता की गंभीर पहचान पाकर सीखा कि अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, लेबोरेटरी सहायक, वहाँ के सफाई कर्मचारी, दवा खाने हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। वे देवता रूप हैं। हमने यह बुनियादी सत्य समझा कि महामारी इतिहास में या मेडिकल पुस्तकों में नहीं, हमारे ही बीच रहती है और अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम को नहीं पहचानती। हम समझ गए हैं कि हर दिन अनोखा होता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए खुद की और खुद से कम भाग्यशालियों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए। साथ ही करतार को यह कहते हुए कि स्वार्थ में आए थे ज़रूर, लेकिन महादेवी कसम अब न होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। यदि इस संपादकी के किसी से संपादकी से किसी प्रकार का कोई आपको कुछ ओपिनियन देना हो, राय व्यक्त करनी है इस लेख से संबंधित, तो ज़रूर दें, बेझिझक दें। नमस्कार, धन्यवाद।